Yes, ma'am. Enhancing communication skills. ठीक है, अगर नहीं दिख रही है बीच में तो मुझे बता देना कि नहीं दिख रही है. So we will start with enhancing our communication skills. First of all, which skills are required for effective communication? First of all, skill of using appropriate language. Second क्या है? Development of basic skills of language. Third is personality traits which are required for effective communication. And fourth is ethical communication. Okay, you can say moral communication. म्यूट कर लीजिए आप अपना माइक, आवाज आ रही है बीच बीच में. स्किल ऑफ यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? यूज द लैंग्वेज विच द लिसनर कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, वही लैंग्वेज हमें बोलनी चाहिए जो लिसनर समझ पाए. अगर लिसनर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आपको इंग्लिश में नहीं बोल के हिंदी में बोलना चाहिए, so that the listener can understand the language. ठीक है, use the language which the listener can understand. Say exactly what you mean. Be clear and to the point. बहुत ज्यादा टॉकेटिव भी नहीं होना चाहिए. जो आपने बात करनी है to the point करनी चाहिए, so that आपका मैसेज क्लियरली पहुंच जाए. Make sure you are understood. आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी आप बोल रहे हो बाकी समझ जाए, लिसनर्स जो भी हैं वो समझ जाए आपकी बात? हाउ विल यू कम टू नो दैट दे हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बीच में कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, क्वेश्चन के साथ आप समझ पाओगे कि आपका लिसनर समझ पा रहा है कि नहीं. ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात मेरी? Yes, ma'am. ओके जी, ओके. और जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है. जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि डू यू लाइक आइसक्रीम, तो इसका आंसर आप यस या फिर नो में दोगे. ठीक है, तो ये तो शॉर्ट आंसर हो गया. मगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे डिस्क्रिप्टिव आंसर मिले. ठीक है, जैसे यही सेम क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू ईट आइसक्रीम, तो वो अपनी फीलिंग आपको बताएंगे कि आइसक्रीम जब खाते हैं तो कैसा फील होता है. तो वो डिस्क्राइब करके जो लिसनर है वो आपको आंसर करेगा. तो इससे आपकी कम्युनिकेशन और अच्छी हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी. तो आपको क्वेश्चंस जो पूछने चाहिए वो स्टार्ट होने चाहिए वाई के साथ या व्हाट के साथ, वेयर, हु, हाउ, ये वाले सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे ये वर्ड्स स्टार्टिंग में हो क्वेश्चन के. ठीक है, उससे ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन होगी, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको मिलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रैक्टिस स्पीकिंग. अगर आपको अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है एंड यू हैव टू इंप्रूव योर टोन एंड रिदम, देन यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरी डे. ओके, यू हैव टू स्पीक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, विद योर टीचर इन इंग्लिश, सो दैट यू कैन अक्वायर दैट फ्लुएंसी. पूरे दिन में आप इंग्लिश में कितनी बार बोलते हो, कितने सेंटेंसेस बोलते हो, किसके साथ कन्वर्सेशन करते हो, है ना? बहुत कम है. आप अगर सोचो तो आप अपनी मदर टंग में करते हो या हिंदी में करते हो. सो यू आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश दैट मच हाउ मच यू यूज योर मदर टंग. सो स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो सो दैट योर फ्लुएंसी इज डेवलप्ड. एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जो है दैट इज नॉट इनबॉर्न. इट डेवलप्स विद प्रैक्टिस, और उसके लिए आपको हैबिट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी. कोई बात नहीं अगर आप गलत भी बोल रहे हो, सो व्हाट, यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग. अब अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो थिंक इन इंग्लिश. थिंक इन इंग्लिश का क्या मतलब हुआ? अभी भी आप सोच रहे हो अपने माइंड में कि वेबिनार चल रहा है, पता नहीं कितने बजे खत्म होगा, क्या होगा, उसके बाद मैंने ये काम करना है, वो काम करना है, माइंड चलता ही रहता है ना? सो इन विच लैंग्वेज यू आर थिंकिंग? Mostly, I think we are thinking in our mother tongue. We are not thinking in English or the language which you want to develop. If you start thinking in English, then you will be able to also speak in English, because it will become a habit for you to acquire the words in your mind soon, and your brain will also work accordingly. So you should start thinking in English.
ओके, सो स्टार्ट विद वर्ड्स। पहले आप कुछ वर्ड्स लो और वर्ड्स के साथ सोचो इंग्लिश में। अगर सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हो माइंड में, देन यू कैन थिंक, यू कैन स्टार्ट विद वर्ड्स, देन यू कैन मेक द सेंटेंसेस इन योर माइंड, and you can talk to yourself also in English language instead of your mother tongue. Okay, and you keep reminding yourself that yes, I don't have to speak in mother tongue to myself. I have to speak in English. I have to think in English, and I have to talk to myself in English language. ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? Yes, ma'am. है ना, कि आपने जो सोचना है, अगर आप देश से पहुंच रहे हो कॉलेज तो आप सोच रहे हो ओ माय गॉड आई बिकेम लेट, तो आप माइंड में क्या सोच रहे हो? माइंड में इंग्लिश में सोच रहे हो, पंजाबी में नहीं सोच रहे हो कि हाय मैं तो लेट हो गई, या हिंदी में नहीं सोच रहे हो, आप इंग्लिश में सोच रहे हो आई गॉट लेट, नाउ व्हाट विल हैपन। सो योर थिंकिंग प्रोसेस इज आल्सो इन दैट लैंग्वेज व्हिच यू वांट टू डेवलप। सो यू स्टार्ट डूइंग दैट टू एक्वायर द फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। Next is how you can improve your speech. You can record your speech and listen to your recording. ठीक है, इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं सुनानी है लैंग्वेज अपनी, देन यू कैन रिकॉर्ड योर स्पीच, यू कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक। ठीक है, फोन में रिकॉर्डिंग होती है, आप रिकॉर्डिंग कर लो, देन यू कैन हियर, ओके, एंड देन यू विल बी सरप्राइज्ड दैट सो वेल यू कैन स्पीक। ठीक है, दिस विल आल्सो हेल्प यू टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर स्पीकिंग स्किल्स। Stress and intonation should be used properly while speaking. Stress क्या होता है? कौन सा स्ट्रेस है ये लैंग्वेज में जो यूज होता है? किसी वर्ड पे जो स्ट्रेस देते हैं मैम। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। और वो क्या होता है कि आप फोकस देते हो किसी भी वर्ड पे। तो सपोज अगर मैंने बोला है शट द डोर, तो मैंने किस वर्ड पे स्ट्रेस दिया है? शट। हाँ, क्योंकि वो मैं फोकस उस पर देना चाहती हूँ कि वो वर्क हो जाए और लिसनर जो है वो इजीली समझ पाए व्हाट एवर आई वांट टू स्पीक। सो दैट इज द फोकस, ओके। एंड इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन है, बताइए, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज इंटोनेशन। प्लीज। हेलो, यस प्लीज मैम, प्लीज। इट इज द हाई पिच एंड द लो पिच। ठीक है, जो टोन है जो वॉइस की, श्रिल है कि आपकी लो वॉइस है, कैसी है। ठीक है, सो इसमें आप पतली आवाज यूज करते हो या मोटी आवाज यूज करते हो, दैट इज द टोन, ओके, दैट इज द पिच ऑफ द वॉइस। हाई पिच है या फिर लो पिच है, और इन दोनों चीजों से मीनिंग जो है सेंटेंसेस का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो भी आप कहना चाहते हो, जैसे अगर मैं बोली वाओ सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो स्टार्टिंग में मैंने हाई पिच यूज किया है, वाओ, तो मैंने हाई पिच यूज किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, फिर लो आ गई, तो दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन, ओके। सो दिस हैज टू बी प्रॉपर्ली यूज्ड फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन, और अपने एक्सप्रेस करने के लिए आइडियाज आप यूज कर सकते हो स्ट्रेस एंड इंटोनेशन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज यूज अप्रोप्रिएट जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जेस्चर्स ऐसे कर रही हूँ मैं, तो यू कम टू नो व्हाट इट इज, है ना? आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, इफ आई डू लाइक दिस देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। सो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल स्पीकिंग। नेक्स्ट इज लिसन टू गुड स्पीकर्स। हमने सुनना क्यों होता है गुड स्पीकर्स को? व्हाई यू हैव टू लिसन टू गुड स्पीकर्स? If we listen to good speakers, our communication skills will be improved automatically. Yes, because when we listen, then only we are able to speak that way. And language is all about imitation and habit formation. So more we listen, the more better we will able to speak and grasp the language. Very good. I'm happy that you are interacting so well. So the skill of using appropriate language, you have understood the skill. This is the first point which is very much important, the first skill which is very much important for effective communication. Now let us